ये जो कंपैरिजन करते रहते हो ना हमेशा खुद का दूसरों के साथ कि फलाना ऐसा है, ढिमका ऐसा है, फलाने के पास तो बंगला है, गाड़ी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, पैसा है, सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यही है आपकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन, आप खुद। क्यों करते हो खुद का कंपेयर किसी और के साथ? अरे जो जैसा है वो वैसा है। आप सबसे यूनिक हो, आप सबसे हटके हो। ईश्वर ने आपको वास्तव में सबसे अच्छा बनाया है। अरे जब भी आप किसी दूसरे के साथ खुद की तुलना करते हो तो क्या होता है? या तो आप खुद को उससे ऊपर पाते हो या फिर खुद को उससे कमतर पाते हो। दोनों ही कंडीशन में नुकसान हमेशा आपका ही होता है। अगर आप खुद को उससे कमतर पाते हो तो आपको तुरंत दुख हो जाएगा। अरे यार फलाने के पास तो ये है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अरे यार फलाना तो ऐसा दिखता है, मैं तो कुछ भी नहीं। और अगर आप खुद को उससे बेहतर पाते हो तो आप खुद को वास्तव में अरे यार बस अब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे अपन की तो बात ही कुछ और है। दोनों ही अवस्था में खुद का नुकसान ही है, आप अपना नुकसान ही करोगे। अगर ज़्यादा हवा में उड़ना चालू करोगे तो आपकी खुद की ग्रोथ रुक जाएगी और खुद को कमतर महसूस करोगे तो आप दुखी हो जाओगे। अब एक बात बताइए मेरे को, जो जैसा है वो एकदम सही है। आप अपने आप में वास्तव में यूनिक हो, क्योंकि ये बात सही है कि कोई भी बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी को ले लो, आप खुद को उससे कंपेयर कर लो, ठीक है? वो सेलिब्रिटी आपके जैसी हूबहू आपके जैसी लाइफ स्टाइल उसके पास नहीं है, ना आपके जैसी बोली चाली है, ना आपके जैसा चलने का तरीका है, ना आपके जैसी सूरत है, ना आपके जैसा माइंड है, ना आपके जैसा धैर्य है, ना आपके जैसी हर एक आदत है। भले कोई भी ले लो, बड़े से बड़ा आदमी या फिर छोटे से छोटा आदमी। तो क्यों करते हो खुद को दूसरों से कंपेयर, जब आप अलग हो, वो अलग है। अरे जब हमारे हाथों की 500 अंगुलियां भी एक जैसी नहीं है तो फिर इंसान सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? दोस्तों क्यों खुद को दुखी करते हो दूसरों के साथ कंपेयर करके? दोस्तों जब भी आप खुद का कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ करते हैं तो आपको दुख के सिवाय कुछ हासिल होता ही नहीं है, भले आप उससे कमतर हो या उससे ज़्यादा हो। दोनों ही अवस्था में आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है और वो है दुख और तकलीफ़ें। आइए दोस्तों इस कहानी के जरिए ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से आप जैसे हो खुद के साथ खुश रहिए, क्योंकि आप वास्तव में सबसे यूनिक हो, सबसे हटके हो। मैं आपका दोस्त संजय भट्ट आपको इस कहानी के जरिए ये बताऊंगा कि वास्तव में ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है आप सबसे हटके और सबसे बढ़िया हो। दोस्तों ये कहानी है एक जंगल में रहने वाले कौवे की, जो जंगल में सब पक्षियों के साथ बड़ी मस्ती से रहता था। एक दिन पता नहीं उस कौवे को क्या सूझती है कि वो अचानक से बहुत दुखी हो जाता है दूसरे जानवरों को देखकर, दूसरे पक्षियों को देखकर, और वो बैठा बैठा एक डाल पर बैठकर रोने लगता है। उसी डाल के नीचे एक साधु महाराज तपस्या कर रहे होते हैं। वो साधु महाराज जैसे ही वो कौवा रोता है तो उसकी आंख से आंसू गिरकर साधु महाराज के हाथ पर पड़ जाता है, और जैसे ही वो आंसू पड़ता है उनके हाथ पे साधु महाराज का ध्यान उस कौवे की ऊपर जाता है और वो कहता है, साधु महाराज बोलते हैं, ऊपर देखते हैं कि भाई कौवा क्या है, तुम क्यों रो रहे हो, इतने दुखी क्यों लग रहे हो, जरा नीचे आओ भाई, कुछ बातचीत करो यार, प्रॉब्लम क्या है बताओ तो सही। कौवा नीचे आता है और बोलता है, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। तो बोला, भाई तू दुखी है क्यों, वजह क्या है? अरे यार क्या बताओ महाराज, मेरे को न तो कोई बुलाता है, न कोई पालता है, ना मेरी कोई आवाज़ अच्छी है, रंग देखो तो काला ही काला, मेरे पास कुछ अच्छा है ही नहीं, भगवान ने मेरे को कुछ अच्छा दिया ही नहीं है, चला बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है मेरे साथ। साधु महाराज कहते हैं कि अरे भाई भगवान ने कोई अन्याय नहीं किया है, अब तू ये बता करना क्या चाहता है। कौवा बड़ा खुश हो जाता है, साधु महाराज मैं है ना, मेरे को हंस बना दो। साधु महाराज कहते ठीक है मैं तुम्हें हंस तो बना देता हूँ, एक बार जाके उस हंस से मिलके तो आओ कि क्या वो खुश है। अगर तुम हंस बनना ही चाहते हो तो पहले एक बार ट्राई तो करके आ जाओ, एक बार देख के तो आ जाओ कि हंस वास्तव में अपने जीवन में खुश है कि नहीं है। कौवा खुश होकर फटाक से उड़ता 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 सीधा हंस के पास जाता है
और हंस को कहता है, अरे हंस भैया क्या हालचाल है, बढ़िया है। अरे आपकी तो बढ़िया लाइफ स्टाइल है यार, एकदम मस्त सफ़ेद से हो, पानी पर पूरे दिन तैरते रहते हो, आपका तो मज़ा है यार, आपकी ज़िंदगी तो झक्कास है। हंस कहता है, ए भाई जरा शांत हो जा, काहे की ज़िंदगी मेरी झक्कास है, साला सफ़ेद कलर का मेरे को बना दिया ऊपर वाले ने, कफन का कलर दे दिया है, साला कोई देखना ही पसंद नहीं करता। लोग आते हैं फ़ोटो निकालते हैं मेरी, और भी फ़ोटो में भी आधी बार तो आता ही नहीं हूँ, साला पानी के साथ मिल जाता है मेरा फ़ोटो तो। अब बताओ कैसा, ये भी कोई कलर है क्या सफ़ेद, साला कोई रंगहीन, बिल्कुल कोई रंग ही नहीं है, सफ़ेद कोई कलर है क्या, सबसे थर्ड क्लास कलर है मेरा। तो क्या तुम खुश नहीं? अरे बिल्कुल नहीं। कौवा बोलता खुश नहीं, अरे बिल्कुल नहीं भाई, मैं कोई खुश नहीं हूँ। फिर हंस वहाँ से वो कौवा लौट जाता है हंस के पास से, और उड़ता उड़ता सीधा तोते के पास जाता है। अरे तोते भाई क्या हाल है? अरे यार भगवान ने तुम्हें बहुत शानदार बनाया यार, क्या लाल कलर की चोंच दी है तुम्हें, गले में बहुत बढ़िया रिंग है, अरे हरा ही हरा है, साला पेड़ पे देखो तो आराम से बैठ जाते हो, हर कोई तुम्हें पालता है, हर कोई तुम्हें टमाटर खिलाता है, काजू खिलाता है, मिर्ची खिलाता है, और सब तुम्हारे पीछे पीछे घूमते हैं। तोता वहां से गौर से ऐसे देख रहा है, अबे चुप। तोता कहता है उस कौवे को, अबे चुप साले, क्या मेरे को अच्छा है क्या, ये हरा भी कोई रंग है, साला जिस पेड़ पे बैठ जाओ पत्तों के साथ मैं भी गायब हो जाता हूँ, कभी कभार तो दिखता ही नहीं हूँ। और दूसरी बात, मेरे को सब पालते हैं ना, अरे भाई पालते नहीं है, सब मेरे को गुलाम बना देते हैं, सब हर कोई मेरे को पिंजरे में डालता है पकड़ के। अब बता ये भी कोई जीवन है? साला हर बार पिंजरे में पड़े रहो, जो कोई देखता है मेरे को पकड़ने की कोशिश करता है, ये कोई जिंदगी है क्या? अरे नहीं चाहिए, मैं कोई खुश नहीं हूं अपने जीवन से। कौवा वहां से भी उड़ जाता है, और वो उड़ता उड़ता इस बार राजा मोर के पास पहुंच जाता, और मोर को जाकर कहता, अरे मोर भाई क्या बात है, आप तो यार राष्ट्रीय पक्षी हो, आप तो बहुत बढ़िया, आपका जीवन तो शानदार है, बहुत बड़ी बड़ी टांगे हैं, शानदार एकदम मस्त चमकदार, और आपके मतलब भगवान ने बहुत बढ़िया बनाया आपको, कितने खूबसूरत हो यार, कितने सुंदर दिखते हो, बढ़िया बोलते हो, सर पे ताज है। मोर थोड़ी देर तो ऐसे देखता है, फिर वो कहता, अबे चुप, क्या खाक है सब कुछ मेरे पास है? जहां पर देख तो मेरे पंख को नोचने के लिए हमेशा लोग ताक लगा के देखते रहते हैं। ये जो शिकारी देख रहे हो पीछे चुपके से, वो देख जो तीर चढ़ा के खड़ा है ना अपने कमान पे, वो मेरे को मारने के लिए खड़ा है, और तू कह रहा है कि मेरे जिंदगी में मजे है? अरे कोई मजे वजे नहीं है भाई, क्या है इतना भारी भरकम शरीर है, मैं ढंग से उड़ भी नहीं सकता। अरे भाई कुछ नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। कौवा वहां से फिर लौटता हुआ आखिर में साधु के पास आ जाता है, और साधु महाराज को बोलता है, महाराज मैं जैसा हूँ, जैसा ठीक हूँ, मेरे को न तो मोर बनना है, न हंस बनना है, और न ही मेरे को तोता बनना है, मैं जैसा हूँ बढ़िया हूँ, कम से कम मैं खुश हूँ, आराम से उड़ सकता हूँ, कोई कहीं पे कोई समस्या है ही नहीं। दोस्तों इसी तरह ज़िंदगी में अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करना बंद कीजिए, और ज़िंदगी के हर एक मोमेंट के मज़े लूटिए। धन्यवाद।